हेलो स्टूडेंट्स, यूर मोस्ट वेलकम इन लर्न इजी क्लासेस। माई सेल्फ उर्वशी और मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर नंबर 8 क्लास 10th का। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और इसके अलावा मैं आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगी जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं बच्चों। इसके पहले हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक कवर किए थे। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं देन प्लीज क्लिक द लिंक व्हिच आई हैव गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑलरेडी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं गाइस। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट कि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो बच्चों। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज जिसमें आपको बहुत ज्यादा मजा भी आने वाला है और बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल भी होंगे। The ability to reproduce is lost in a female after menopause, gamete formation, fertilization, menstruation. What is the right answer? क्या है बच्चों? Yes, कुछ समझ आ रहा है? कब फीमेल में रिप्रोडक्शन की एबिलिटी खत्म हो जाती है? ओके, गैस कर लिया? यस, मीनोपॉज। मीनोपॉज जबकि आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल का स्टॉप हो जाता है, फीमेल्स में ओव्यूलेशन की प्रोसेस जो होती है वो खत्म हो जाती है और इसलिए उसकी रिप्रोडक्टिव एज भी फीमेल की खत्म हो जाती है, मीनोपॉज। और स्टार्टिंग कहाँ से होती थी? मेंस्ट्रुएशन साइकिल से। At the time of entering into an ovule, the pollen tube has one gamete nucleus, two male nuclei, three male nuclei, फोर मेल गैमीट। डबल फर्टिलाइजेशन जब हम डिस्कस कर रहे थे बच्चों तो हमने ये डिस्कस किया था कि एक पॉलन ट्यूब में कितने यहाँ पर गैमीट्स या मेल न्यूक्लियाई। क्या राइट आंसर है बच्चों? यस, प्लीज गेस द राइट आंसर। टू मेल न्यूक्लियाई। पॉलन ट्यूब में टू मेल न्यूक्लियाई होते हैं जिसमें कि एक मेल न्यूक्लियाई तो ओव्यूल के साथ फ्यूज हो जाता है, जाइगोट बनाता है, और दूसरा मेल न्यूक्लियाई जो होता है वो टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होता है, जिसे कि हमने डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में डिस्कस किया था। द फ्यूजन ऑफ ए मेल एंड फीमेल गैमीट्स रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन। यस, बहुत इजी आंसर है बच्चों, गेस करिए। एग, स्पर्म, oospore, जाइगोट। व्हाट इज द राइट आंसर? जाइगोट। मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से क्या बनता है? जाइगोट बनता है। Which of the following is the site of implantation? इम्प्लांटेशन समझ में आ रहा है। जाइगोट जब यूट्रस में कहां पर जाइगोट आपका इम्प्लांट होता है? आंसर आपको समझ आ गया होगा गाइज, आप गैस कर सकते हो बहुत आसानी से। ओविडक्ट, यूट्रस, ओवरी, वेजाइना। यूट्रस, यूट्रस में इम्प्लांट होता है। जो जाइगोट होता है वो यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है। The anther contains सेपल, ओव्यूल्स, कार्पल, pollen grains. बहुत इजी है। क्या है राइट आंसर? यस बच्चों, गैस कर लीजिए क्या है राइट आंसर। यस यस, pollen grains। एंथर क्या होते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कौन से गैमीट बनते हैं? pollen grains बनते हैं। सो इजी। Which of the following is not a part of the female reproductive system in human beings? Ovary, uterus, vas deferens, fallopian tube। फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट इसमें से कौन सा नहीं है? ओवरी भी है, यूट्रस भी है, और इन दोनों में से बताइए क्या है राइट आंसर। आपको मैंने बहुत इजी कर दिया। वास डिफरेंस जो कि मेल में होता है, स्पर्म्स को जो कैरी करती है डक्ट, वास डिफरेंस। क्लियर हो गया बच्चों? The microorganism which reproduce by multiple fission is the one which causes the disease known as कालाजार, मार्समस और मलेरिया एंड अमीबियासिस। व्हाट इज द राइट आंसर? अब यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस बाय मल्टीपल फिशन इज द वन विच कॉजेज द डिजीज। मल्टीपल फिशन, अब देखिए यहाँ पर कालाजार के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, मार्समस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, मलेरिया और अमीबियासिस। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि मल्टीपल फिशन करता है। मल्टीपल फिशन मलेरिया किससे होता है? थोड़ा सा आइडिया लगाइए। कालाजार किससे होता है? ये अगर आइडिया लग जाएगा तो आंसर भी आ जाएगा।
समझ आ गया बच्चों? यस, मलेरिया राइट आंसर है, क्योंकि मलेरिया का कॉजिंग एजेंट क्या है? प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम में क्या होता था? मल्टीपल फिशन होता था, तो राइट आंसर भी समझ आ गया। द प्रोटोजोन हैविंग ए फ्लैजिलम एट इट्स वन एंड इज, प्रोटोजोन्स हैविंग ए फ्लैजिलम एट इट्स वन एंड इज अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा, लेशमानिया। क्या है राइट आंसर? अमीबा में तो है नहीं। अब भाई देखो, इन तीनों में से आपको मैंने चॉइस दे दी, अब राइट आंसर आप ध्यान से सोच लीजिए, क्या है गैस कर लीजिए। यस, लेशमानिया। पैरामीशियम में तो क्या होता है? बहुत सारे फ्लैजिली होते हैं छोटे छोटे, उसके चारों तरफ शू शेप का होता है, और हाइड्रा में तो फ्लैजिलम होते ही नहीं है, टेंटिकल होते हैं। और अमीबा तो सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है, इसमें तो टेंटिकल पे और फ्लैजिली कुछ भी नहीं होता, तो बच क्या गया? लेशमानिया। तो थोड़ा सा गैस करने का भी आप सोचिए कि गैस हम कैसे करेंगे। The disease Kala Azar is caused by microorganism known as Planaria, leech, leishmania, plasmodium. काला अजार किसके थ्रू होता है? इनमें से प्लेनेरिया, लीच, प्लाज्मोडियम एंड लेशमानिया। व्हाट इज द राइट आंसर बच्चों? लेशमानिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपके नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेशमानिया, लेशमानिया से होता है काला अजार। लेशमानिया भी एक टाइप का प्रोटोजोन ही है। The unicellular organism which reproduce by budding is, अब यहाँ पर एक चीज बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तब आपने यहाँ पर राइट आंसर पर टिक करना है। स्पायरोगाइरा, हाइड्रा, प्लेनेरिया, यीस्ट। यूनिसेलुलर कौन सा है? अब सबसे पहले देखो कि यहाँ पर बडिंग किस में होती है, और उसके बाद राइट आंसर गैस करिए बच्चों। यस, ईस्ट, क्योंकि बडिंग तो होती थी हाइड्रा और ईस्ट में, और हाइड्रा क्या है? हमारा टिश्यू लेवल का स्ट्रक्चर होता है, तो सिंगल सेल तो नहीं है, यूनिसेलर तो नहीं है, तो बचा क्या? ईस्ट। तो राइट आंसर आ गया ईस्ट। A simple multicellular animal having tentacle which lives in a fresh water usually reproduced by the asexual process of binary fission, spore formation, budding and fragmentation. What is the right answer? बहुत आसान है बच्चों, गैस करिए। Yes, budding। हाइड्रा सिंपली फ्रेश वाटर में रहता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड होता है, मल्टी सेलुलर भी है, और इसमें कौन सा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है? बडिंग। वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूस बाय स्पोर। इसको बहुत ध्यान से समझकर आंसर दीजिएगा। स्पोर के थ्रू रिप्रोडक्शन किसमें होता है? अब आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने भी मोड्स थे वो थोड़ा सा रिकॉल करिए, आपको आंसर समझ आ जाएगा बच्चों। फर्न, प्लेनेरिया, स्पायरोगाइरा, पोटैटो। क्या है राइट आंसर? यस गाइस, गैस कर लिया। फर्न, क्योंकि बाकी सब में तो देखो, प्लेनेरिया में भी रीजनरेशन है, इसमें स्पोर फॉर्मेशन है, पोटैटो में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, तो बच कौन सा गया? फर्न। तो थोड़ा सा गैस करने के लिए भी हमें दिमाग लगाना पड़ता है। One of the following organism doesn't reproduce by fission. अमीबा, लेशमानिया, प्लेनेरिया, प्लाज्मोडियम। कौन सा फिशन के थ्रू यहाँ पर रिप्रोड्यूस नहीं होता? अमीबा में भी फिशन होता है, लेशमानिया में भी होता है, और बच गया आप दो। राइट आंसर बताइए बच्चों, बहुत आसान हो गया। प्लेनेरिया में नहीं होता है फिशन के थ्रू रिप्रोडक्शन, क्योंकि प्लेनेरिया में रीजनरेशन की प्रोसेस होती है। In Rhizopus fungus, the fine thread-like structure spread on the whole surface of slice of bread are called rhizoids, stem, roots, hyphae. क्या है राइट आंसर इसका? गैस करिए बच्चों। hyphae। यस, राइट आंसर समझ आ गया। The anther contains sepals, ovules, carpel, pollen grains. What is the right answer? Pollen grains. Pollen grains falls on the style, ovary, petals, stigma. कहाँ पर अटैच हो जाते हैं pollen grains? ओके, यस, गैस कर लिया। स्टिग्मा पर अटैच हो जाते हैं, जो स्टिकी मटेरियल होता है उससे स्वेलअप हो जाते हैं और पोलन ट्यूब अराइज होती है, यानी कि कहाँ अटैच होते हैं? स्टिग्मा पर। उसके बाद पोलन ग्रेन जो होते हैं उसका न्यूक्लियस ओवरी में ओव्यूल्स के साथ फ्यूज होता है, बट सबसे पहले अटैच तो होते हैं स्टिग्मा पर। The cut part of a plant stem without root, which is used in grafting, is called.
जब हम ग्राफ्टिंग मेथड यूज करते थे तो एक तो हम रूट वाला पार्ट लेते थे और एक विदाउट रूट वाला, और दोनों को हम बाइंड करते हैं। तो विदाउट रूट वाला पार्ट क्या है बच्चे? स्टॉक, सीजन, कटिंग, बड। यस, व्हाट इज द राइट आंसर? गेस कर लीजिए बच्चों, बहुत आसान है। स्टॉक। विदाउट रूट वाले पार्ट को हम बोलते थे स्टॉक, और जिसमें रूट होती थी उस पार्ट को हम बोलते थे सीजन। समझ आ गया? मल्टीपल फिशन अकर्स इन वन ऑफ द फॉलोइंग: कालाजार, फ्लैटवर्म, ब्रेड मॉर्स, मलेरियल पैरासाइट। मल्टीपल फिशन किस में है? बहुत आसान सा है इसका आंसर, क्योंकि ऑलरेडी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आप देख चुके हो, तो बहुत आसान है आंसर। गैस कर चुके होंगे शायद आप। यस, मलेरियल पैरासाइट। मलेरियल पैरासाइट क्या है? प्लाज्मोडियम। तो मल्टीपल फिशन भी किसमें होगा? प्लाज्मोडियम में। द मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इन विच कैलस इज प्रोड्यूस्ड इज माइक्रो प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, रीजेनरेशन, फ्रेगमेंटेशन। क्या है राइट आंसर? कैलस कहाँ प्रोड्यूस होता है? माइक्रो प्रोपोगेशन में कैलस प्रोड्यूस होता है। जब हम टिश्यू कल्चर थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये बात आपको बताई थी। Which of the following is not a sexually transmitted disease? Gonorrhea, hepatitis, syphilis, AIDS. कौन सी डिजीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं है? राइट आंसर गैस कर लिया बच्चों, हेपेटाइटिस। ओके, बाकी सारी जितनी भी डिजीज है ये सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। The sexually transmitted diseases which is caused by bacteria, malaria, diarrhea, gonorrhea, AIDS. अब सबसे पहले इसमें तो ये देखो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन सी है। भाई मलेरिया को भी हटा दो और डायरिया को, क्योंकि ये तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब बच गई दो। अब इसमें से देखो कि कौन सी बैक्टीरिया के थ्रू होती है। समझ आ गया आंसर? यस, गोनोरिया, क्योंकि एड्स तो वायरस के थ्रू होता है, तो बच क्या गया? गोनोरिया। Fertilization results immediately in the formation of a zygote, an embryo, a placenta, a fetus. क्या बन जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन? यस बच्चों, बहुत आसान है। जाइगोट बन जाता है जब मेल और फीमेल गैमीट में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। In human females, an event that indicates the one set of reproductive phase is growth of body, change in heart pattern, change in voice, menstruation. ह्यूमन फीमेल में कौन सा ऐसा फेज होता है जो इंडिकेट करता है कि रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो गई है फीमेल की? यस बच्चों, राइट आंसर गैस कर चुके होंगे आप। मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है जो कि ये इंडिकेट करती है कि फीमेल में रिप्रोडक्टिव एज स्टार्ट हो चुकी है। One of the following occurs in the reproductive system of the flowering plants as well as that of human. Yes, कि human में और plants में दोनों में reproductive system होता है। कौन सा? vast difference, anther, ovary, style. Yes, ऐसा कौन सा पार्ट है इनमें जो प्लांट और ह्यूमन दोनों में प्रेजेंट होता है? यस, गैस कर लिया, ओवरी। प्लांट्स में भी होती है और ह्यूमन फीमेल में भी होती है। ओके, द पार्ट ऑफ सीड विच ग्रोस एंड डेवलप्स इनटू रूट्स ऑन जर्मिनेशन इज कोटलीडन्स, प्लूम्यूल, फॉलिकल, रेडिकल। क्या है राइट आंसर बच्चों? यस, प्लूम्यूल। प्लूम्यूल से ही तो आगे स्टेम का डेवलपमेंट होता है। रेडिकल से क्या होता है? रूट्स बन जाती है। तो क्लियर हो गया आंसर। द मेल गैमीट्स इन फ्लावर्स and in a human are produced respectively in stigma and ovary, anther and style, ovary and testis, anther and testis. क्या है राइट आंसर? द मेल गैमीट इन ए फ्लावर एंड इन ए ह्यूमन आर प्रोड्यूस्ड रिस्पेक्टिवली इन। फ्लावर और ह्यूमन के जो मेल गैमीट जहां प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ होते हैं बताइए जरा। राइट आंसर समझ आ रहा है? एंथर एंड टेस्टिस। प्लांट्स में एंथर होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स में मेल जो गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, और ह्यूमन बींग्स में क्या होते हैं? टेस्टिस होते हैं। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ए ह्यूमन जाइगोट एंड ए ह्यूमन स्पर्म इज। ह्यूमन के जाइगोट में और ह्यूमन बींग्स के स्पर्म्स में क्रोमोसोम का रेशियो जरा बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको हैप्लॉइड और डिप्लॉइड टर्म्स डिस्कस किया था,
आई होप कि आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। यस, 2:1 का रेशियो होता है जाइगोट में। क्रोमोसोम डिप्लॉयड हो जाते हैं, जबकि स्पर्म्स में क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, यानी कि 2:1 का रेशियो होता है। In a flower, the parts that produce male and female gametes are respectively sepals and anther, filament and stigma, anther and ovary, stamen and style. What is the right answer, guys? Anther and ovary. The characteristics transmitted from parents to offspring are present in cytoplasm, ribosome, Golgi bodies, gene. बहुत easy answer है बच्चों, guess करिए जरा। Yes, gene. जीन ही तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जितने भी करेक्टर ट्रांसफर होते हैं हेरिडिटरी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जो भी क्या उन रिस्पॉन्सिबल होता है, जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पर बच्चों मैंने आपको कुछ 2 मार्क्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं, इनको आप सॉल्व करने के लिए कोशिश करिए। इन सब के आंसर आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में ही मिल जाएंगे, बट फिर भी अगर आपको किसी यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, आपको आंसर समझ नहीं आता है, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चंस मैंने दिए हैं। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, और यहाँ पर हैं कुछ 5 मार्क्स के क्वेश्चन गाइस। तो आई होप कि ये सीरीज आपको बहुत ज्यादा मजेदार लगी होगी और आपने इसे बहुत ज्यादा एंजॉय भी किया होगा, और आई होप कि आपको बेनिफिशियल भी होगी आगे फ्यूचर में भी, और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।